हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमारा जो ऑटोकैड का पहला वीडियो था, ज़्यादा बड़ा नहीं था बट आई होप कि आपको उसने काफ़ी हेल्प करी होगी। तो आज उसी का मैं डे 2 आपके लिए लेकर आई हूँ। मतलब ऑटोकैड में जब हम लोग काम करते हैं तो एक होता है कि आप प्रॉपरली कमांड सीख रहे हैं, और एक होता है जब आप वन बाय वन उसी कमांड के हिसाब से काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप कमांड को यूज़ करते हैं, जिस तरीके से वो यूज़ हो रही है, तो उससे आपको ज़्यादा जल्दी से वो चीज़ समझ में आती है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये बताया था कि लाइन की कमांड आपकी यूज़ होती है, किस तरीके से होती है और क्या होती है। तो आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है। उस चीज़ में ये रहेगा आपका कि सपोज़ करिए कि आपने एक रूम बनाया लाइन से, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूम के हिसाब से, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एल एंटर करके आपने ऑर्थो ऑफ ऑन करके अपनी लाइन बना लेनी है, यानी कि अपने रूम का साइज डाल के रूम बना लेना है। तो हम रूम बनाएंगे सपोज 10x12 का, 15x20 का, या फिर जो भी आपका बेडरूम का साइज है उसके हिसाब से। मैंने 15 फीट बाय, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 15 फीट बाय 12 फीट का मैं एक रूम बना रही हूँ। रूम बनाया, इस रूम को मैं थोड़ा सा मूव कर लेती हूँ उस तरफ। जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑर्थो ऑन है मेरा, इस वजह से मेरा मुंह बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था, ठीक है? अब आपको इसमें क्या करना है, आपने वॉल्स बनानी है। तो वॉल्स बनाने के लिए एक बहुत ही छोटी सी कमांड है जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। उसको हम कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट की जो कमांड होती है वो कमांड इस चीज़ के लिए यूज़ होती है कि आपके पास एक इक्वल डिस्टेंस आपको मिलता है एक दूसरी लाइन से। जैसे सपोज करिए आपकी एक लाइन है और आपको वॉल देनी है 9 इंचेस की, या फिर आपने लाइन में डिस्टेंस देना है कुछ फीट्स का, कुछ इंचेस का, तो आप ऑफसेट को यूज़ करते हैं। तो ऑफसेट किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ऑफसेट की जो कमांड होती है वो होती है ओ एंटर। ऑफसेट जैसे आप करोगे तो आपका नीचे का जो कमांड बार है वो कमांड बार आपको ये चीज़ बताता है कि आपको कितना डिस्टेंस लेना है। तो ऑफसेट स्पेसिफाई योर ऑफसेट डिस्टेंस। तो हमारे पास जनरली क्या होता है, जब हम लोग बात करेंगे ये सारी चीज़ों को बनाने की, तो हम लोग थोड़ी थोड़ी इंटीरियर्स के बारे में भी बात करेंगे। इसमें जो चीज़ आपकी यूज़ होती है वो इस तरीके से होती है कि जिस स्टेट में आप रहते हो, हर स्टेट का अपना वॉल्स का अपना एक साइज़ होता है। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में जिस तरफ हम लोग रहते हैं, दिल्ली की साइड में, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पर 4.5 इंचेस की और 9 इंचेस की वॉल होती है। अदर स्टेट्स में कहीं पर 4 फीट और 10 इंच, 4 फीट और 8 इंच की वॉल होती है। कई जगहों पे आपकी 5 इंच और 10 इंच की वॉल होती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने डिस्टेंस लेते हैं। तो सपोज करिए कि 5 इंच और 10 इंच की वॉल है, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट का जो डिस्टेंस है मैंने दिया 5 इंचेस, एंटर। टेक योर फर्स्ट पॉइंट एंड ड्रैग बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, लेकिन हम बाहर की तरफ करेंगे। सेकेंड पॉइंट बाहर की तरफ, एंड थर्ड पॉइंट जस्ट क्लिक करके बाहर ड्रैग करना है और क्लिक करना है, यानी कि ड्रॉप करना है। फिर आपने क्लिक किया, बाहर की तरफ ड्रैग किया, अगेन ड्रॉप, ठीक है? इसके बाद आपका ये जो काम है ये आपका खत्म हो गया। ऑफसेट का जो काम है आपका खत्म हो गया। ऑफसेट जनरली ये वाली चीज़ करता है, आप एक बार कमांड लेते हो तो वो आपको मल्टीपल ऑफसेट देता है, मगर इसके बाद जो हम कमांड करेंगे वो कमांड आपकी मल्टीपल में यूज़ नहीं होती, वो आपके धीरे धीरे करके काम करती है, ठीक है? तो जो आपकी सेकंड कमांड है वो है हमारी फिलेट की। फिलेट की जो कमांड होती है, बेसिकली ये जो आपके कटआउट्स है इस चीज़ के लिए यूज़ होती है, और यही कमांड आपकी फिलेट में फिलेट करने के लिए यूज़ होती है। जो लोग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज़ करते हैं उन लोगों को पता है कि फिलेट क्या होता है, और जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि फिलेट का मतलब है ये जो कॉर्नर है आपका, इस कॉर्नर को अटैच कर देना, ठीक है? और ये जो अटैच है ये आपका कर्व वे में भी हो सकता है और स्ट्रेट वे में भी हो सकता है। तो जब हम लोगों को फिलेट करना है तो फिलेट की जो कमांड होती है वो होती है एफ एंटर। जैसे ही आप फिलेट एंटर करते हो तो टेक योर फर्स्ट पॉइंट और योर सेकंड पॉइंट, तो ये आपका कनेक्ट हो जाता है। मगर जनरली क्या होता है कि जब आप, जैसे ही आप कमांड छोड़ते हो तो आप कमांड से बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए काम करते हो तो आप दोबारा एंटर करते हैं और वो कमांड आपकी वापस आ जाती है। तो वो कमांड वापस कैसे आती है और क्यों आती है, क्योंकि जब आप राइट क्लिक करके चेक करते हैं तो आपकी जो रिपीट फिलेट है वो आपका यहाँ पर है, यानी कि जो आपने लास्ट कमांड यूज़ करी थी वो कमांड आपकी कमांड बॉक्स में रहती है, यानी कि आपकी हिस्ट्री में रहती है। तो जो भी आप लास्ट कमांड यूज़ करोगे, आप जैसे ही एंटर करोगे वही कमांड आपकी रिपीट में चलने लगेगी।
तो आप रिपीट फिलेट भी कर सकते हो, और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप एंटर से भी कमांड पे चले जाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एंटर करने से आप कमांड पे एंटर भी करते हो और कमांड से एग्जिट भी करते हैं, तो एंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फिलेट आपका कंप्लीट हो गया। फिलेट कंप्लीट होने के बाद अब एक ही चीज़ है, सपोज करो कि इसी फिलेट को आपको रेडियस में देना था, यानी कि ये जो कॉर्नर है, ये आपको कॉर्नर आपने हल्का सा स्मूथ देना था। सपोज आपका बाथरूम का वैनिटी हो सकता है, आपके किचन के काउंटर्स हो सकते हैं, या आपका टेबल हो सकता है, या कोई भी चीज़ है, आपका फर्नीचर पीस हो सकता है जो आपको कर्व में बनाना है। तो कर्व बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कट लगा हो, आप बिना कट के भी इस चीज़ को कर्व कर सकते हो। फिलेट की ही कमांड है आगे की, एफ एंटर करोगे तो वह आपसे पूछता है कि फिलेट सेलेक्ट फाइल्स ऑब्जेक्ट, और यानी कि मतलब सेम चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लेना है या फिर आपको रेडियस देना है। तो जैसे आप एफ एंटर आर एंटर करते हो, यानी कि फिलेट और रेडियस करते हो, तो आप रेडियस डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑफसेट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी रेडियस ले सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से रेडियस पिक कर देती हूँ। रेडियस पिक करने के बाद क्या होता है, वो आपको रेडियस की आपकी साइज देने के लिए बोलेगा, 2 इंचेस, 3 इंचेस, 4 इंचेस, 1 फीट, 10 फीट, जो भी आपको देनी है। तो इसका जो कर्व है, मैं 3 से 4 इंच का, 5 इंच का बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर जो साइज दे दूंगी, मैं कर देती हूँ 4 इंचेस, एंटर। सेम चीज़ करनी है, टेक योर फर्स्ट पॉइंट और योर सेकेंड पॉइंट, आपका फिलेट यहाँ पर रेडियस देने लगेगा, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। जैसे ही इस कमांड का काम खत्म हो जाए, आप एफ एंटर करो, रेडियस को दोबारा से पिक करो, और यहाँ पर 4 इंचेस की जगह 2 0 करके आप बाहर निकल जाओ, तो आप अपने फिलेट पे वापस चल जाएंगे। अब अगर आप फिलेट करके देखोगे तो आपका लास्ट फिलेट जैसा आपका था वैसे ही यूज होगा। इसके बाद बारी आती है आपकी यहाँ पर दरवाज़ों के कट करने की। दरवाज़ों की कटिंग्स, यानी कि जो भी आपके दरवाजे होते हैं उसकी कटिंग्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही जब आप विंडोज़ बनाते हैं तो विंडोज़ आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तो विंडो और डोर्स कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल अभी डोर और विंडो के हमको कट लगाने हैं। तो कट कैसे लगते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप एल एंटर करके एक लाइन यहाँ पर खींच लो। दरवाज़ों में जनरली पीछे 2 से 3 इंच का गैप होता है, तो आप क्या करोगे, दरवाज़ों के पीछे का 3 इंच का गैप लोगे। तो जैसे हम लोगों ने अभी ऑफसेट की कमांड यूज़ करी थी, सेम ऐसे ही आप ओ एंटर करिए, यानी कि ऑफसेट करिए, 3 इंचेस का डिस्टेंस दीजिए, यहाँ से डिस्टेंस, और इसको आप डिलीट कर दीजिए। वो खाली एक रेफरेंस पॉइंट था। हमारा जो दरवाजे हैं वो ज़्यादातर 4 फीट के, 3 फीट के, 3.5 फीट के, 2.5 फीट के, ये साइजेस रहते हैं। तो जो भी आपका साइज़ है, यानी कि आपके वॉशरूम का डोर है, आपका मेन डोर है, आपका बेडरूम का डोर है, जिस भी चीज़ का डोर है आप उसके अकॉर्डिंगली साइज़ लेंगे। तो ये मेरा बेडरूम का डोर है, और आजकल जनरली हम लोग 3 फीट 3 इंचेस के डोर बना रहे हैं, या फिर 3 फीट के डोर बना रहे हैं, तो मैं इसमें ऑफसेट ले लूँगी 3 फीट का। तो ओ एंटर करके अगेन 3 फीट का डिस्टेंस लेके आप यहाँ से डिस्टेंस ले लीजिए। जैसे ही डिस्टेंस लेंगे, आपको ये लाइन हटानी होगी बीच से। तो अगर मैं यहाँ से अभी डिलीट कर दूंगी तो ये लाइन मेरी डिलीट हो जाएगी, बट मुझे डिलीट नहीं करनी, मुझे ट्रिम करनी है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिम के लिए जो कमांड यूज़ होती है उसको हम शॉर्टकट में कहते हैं TR। अगर आप लोग लोअर वर्जन के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर डबल एंटर लगेगा। अगर आप ज़्यादा हायर वर्जन के यूज़ कर रहे हैं, यानी कि लेटेस्ट अपडेट आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपका सिंगल एंटर से काम हो जाएगा। ठीक है। ऑटोकैड के अंदर 2 कमांड्स ऐसी होती हैं जो आपकी डबल एंटर्स पे काम करती हैं, एक होती है एक्सटेंड और एक होती है ट्रिम। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रिम यूज़ होती है। ट्रिम करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि लाइन में ट्रिम तभी होता है जब आपका यहाँ पर कोई स्पेशल कट लगा हो। अगर आप चाहोगे इस लाइन को ट्रिम करना तो ये लाइन ट्रिम नहीं होगी, क्योंकि इस लाइन में कोई कट नहीं है, ये अपने आप में एक सिंगल लाइन है। इन लाइन्स में कट है, इस वजह से आप इन लाइनों को ट्रिम कर सकते हैं। आज का आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप जो लोग डे बाय डे इस चीज़ को सीख रहे हैं, आपको ये चीज़ काम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आप ऐसे ट्राई करिए कि जो भी आपको गूगल से लेआउट मिलता है, या जो भी आपने इंटीरियर्स में पढ़ाई करी है, आप उन लेआउट्स को उठाइए, इसमें मर्ज करिए और लाइन बनाने की कोशिश करिए कि लाइनों में और दरवाज़ों के कट किस तरीके से लगते हैं। तो ये जो कमांड है बहुत ही सिंपली तरीके से आपके नक्शों को बनाने में आपकी हेल्प करेगी।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और जो भी आपकी क्वेरीज है आप क्वेश्चंस मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।